Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 9 नवमः पाठः। नवा पाठ है जो कि है यो जानाति सह पंडितः। जो जानता है वही पंडित है। ये हमारे इस चैप्टर का नेम है। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था, तो ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है। आई होप लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लें हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन, है ना। चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे बच्चे, तो हमें इस चैप्टर के जब हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो क्योंकि पूरा चैप्टर हमें फ्रेशन अप होगा, तो हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। सबसे पहले देखिए बच्चे, चैप्टर का समराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है यो जानाति सह पंडितः। जो जानता है वही पंडित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो इस येलो बॉक्स को देखेंगे हम सबसे पहले, जिसमें है संस्कृत साहित्य प्रहेलिका नाम विशिष्टनम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का एक विशेष स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेलियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के मन को प्रसन्न करती हैं। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। बुद्धि से तर्क शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। चिंतन क्षमता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। यह पहेलियाँ पूर्वज या पूर्व कवियों की बुद्धि तथा कल्पना शक्ति को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए देख लेंगे जी अब हम पहेलियों को। सबसे पहले है भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तर्कं शक्रस्य दुर्लभम। जिसका विवरण है भोजनस्य अन्ते किं पानीयम। भोजनस्य अन्ते किं पानीयम, तो यहाँ आएगा बच्चे तक्रम। नेक्स्ट, जयन्तः कस्य पुत्रः, तो यहाँ पर आएगा बच्चे शक्रस्य। नेक्स्ट, विष्णुः सानिध्यं कथमुक्तम, तो यहाँ पर आएगा दुर्लभम। तो बताया ही नहीं। देखो, भोजन के अंत में क्या पीना है, तो तक्रम लस्सी। नेक्स्ट, जयन्तः कस्य पुत्रः, तो जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य इंद्र का। नेक्स्ट, विष्णुः सान्निध्यं कथमुक्तम, कैसे विष्णु के चरण को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा मुश्किल से। ठीक है, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट है न तस्यार्दिन तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद्। जिसका विवरण है तस्य आदिः न अस्ति तस्य अन्तः अपि न अस्ति। जिसका न आदि है न अंत है। तस्य मध्ये य तिष्ठति, और वह दोनों के बीच स्थित है। आदि और अंत दोनों के बीच स्थित है। तत् तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तत्वद्, अगर जानते हो तो बताओ।
तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? यहाँ आएगा नयनम। यहाँ क्या आएगा? नयनम। ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष से अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारान्तिम सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः। वृक्ष से अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारान्ति सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः, जिसका विवरण है वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फलस्य अग्रे वृक्षः एव च अकारः यस्य आदिः तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत्पदं यः जानाति सः पंडितः। वृक्ष के अग्रभाग में फल दिखा और फल के अग्रभाग में ही वृक्ष, जिसका आरंभ आकार है और इसका अंत साकार है। इस शब्द को जो जानता है वही पंडित है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर है अनारस। यहाँ आंसर आएगा अनारसः। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फोर्थ वन देखेंगे अपना। किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणेहितः को वन्दः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणेहितः को वन्दः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्, जिसका विवरण है मनुष्यः काशीं किमिच्छति। मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो यहाँ आएगा मृत्युम। नेक्स्ट, युद्धे महाराजानां कः हितः। तो युद्ध में राजाओं का हित क्या है? यहाँ पर आएगा जी जय। नेक्स्ट, कः सर्वदेवानां वंदनीयः। कौन सारे देवताओं के द्वारा पूजा के लायक है? यहाँ आएगा जी मृत्युंजय। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है तो आंसर फाइनली हो गया मृत्युंजय। ठीक है, चलो लास्ट वी हैव कुलालस्य गृहे हार्दम तदर्दम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां योजानसि सः पंडितः, जिसका विवरण है कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुम्हार के घर में आधा है, क्या है? कुंभ। नेक्स्ट, हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। हस्तिनापुर के घर मतलब बाकी आधा हस्तिनापुर में है, क्या है जी? कर्णः। नेक्स्ट, द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायां किम अस्ति। दोनों मिलकर पूर्ण रूप से लंका में मौजूद हैं, क्या जी? कुंभकर्ण, है ना। उत्तरः यः जानाति सो सः पंडितः। उत्तर जो जानता है वही पंडित है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन क्लियर हो गया है तो देख लेंगे हम अपनी एक्सरसाइज को। लेकिन बच्चे, एक्सरसाइज को देखने से पहले ना हमारे पास कुछ ये दिया गया है अवधेयांशः। तो एक बार हम इस अवधेयांश को पढ़ लें। देखो, हमें एक्सरसाइज में ना आगे काम आएगा, तो इस करके पहले पढ़ लेते हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। पढ़िए, याद करिए और लिखिए। ठीक है, देखो जैसे है श्री रामस्य गुरुः वसिष्ठः। श्री राम के गुरु हैं वशिष्ठ। एंड नेक्स्ट, वसिष्ठस्य शिष्यः श्रीरामः। वशिष्ठ के शिष्य हैं श्री राम, है ना। सेम एज नेक्स्ट, कर्णस्य गुरुः परशुरामः एंड परशुरामस्य शिष्यः कर्णः।
कर्ण के गुरु हैं परशुराम एंड परशुराम के शिष्य हैं कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः, द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः। अर्जुन के गुरु हैं द्रोण और द्रोण के शिष्य हैं अर्जुन। नेक्स्ट चंद्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्य एंड चाणक्यस्य गुरुः शिष्यः चंद्रगुप्तः। चंद्रगुप्त के गुरु हैं चाणक्य और चाणक्य के शिष्य हैं चंद्रगुप्तः। नेक्स्ट पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः एंड शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। पद्मपादस्य के गुरु हैं शंकराचार्य और शंकराचार्य के शिष्य हैं पद्मपादः। ठीक है, नेक्स्ट है विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः एंड रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण और रामकृष्ण के शिष्य हैं विवेकानंद। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ग्रंथः ग्रंथकर्ता च। ग्रंथ और ग्रंथकर्ता हैं यहाँ पर, जैसे रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः, वाल्मीकिः काव्यम रामायणम। देखो, रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि और वाल्मीकि काव्य हैं किसके? रामायण के। ठीक है, महाभारतस्य रचयिता व्यासः एंड व्यासस्य काव्यम महाभारतम। महाभारत के रचयिता हैं व्यास और व्यास किसके काव्य? महाभारत के। ठीक है, नेक्स्ट कर्णभारस्य रचयिता भासः, भासस्य नाटकम कर्णभारम। कर्णभारस्य के रचयिता हैं भास और भास ने क्या नाटक किया? कर्णभारम। ठीक है, नेक्स्ट है रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः एंड कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम। ठीक है, सेम इज नेक्स्ट है पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा एंड विष्णु श्रमणः कृति पंचतंत्रम। ठीक है, नेक्स्ट है हितोपदेशस्य रचयिता नारायण पंडितः, नारायण पंडितस्य कृतिः हितोपदेशः। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक और है पति पत्नी संबंधः। पति पत्नी का ये जो संबंध है वो है, जैसे देखो अरुंधत्यः पतिः वसिष्ठः एंड वसिष्ठस्य पत्नी अरुंधति। देखो, अरुंधति के पति हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है सेम सीतायाः पतिः श्रीरामः, श्रीरामस्य पत्नी सीता। सीता के पति हैं श्रीराम एंड श्रीराम की पत्नी है सीता। नेक्स्ट है उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। उर्मिला के पति हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। नेक्स्ट कुंतित्याः पतिः पांडुराजः, पांडुराजस्य पत्नी कुंती। ठीक है, सेम इज नेक्स्ट रुक्मण्याः पतिः कृष्णः, कृष्णस्य पत्नी रुक्मणी। नेक्स्ट सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। ठीक है, क्लियर है? इनको ना पढ़ना जरूरी था बच्चे, क्योंकि एक्सरसाइज में आगे देखना काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं आपको। दैट मीन्स आपको यहाँ आंसर देना है 1 वर्ड में। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है भोजनान्ते पातुं योग्यं किम। भोजनान्ते पातुं योग्यं किम।
भोजन का जो पातुम है मतलब भोजन, भोजन के योग्य क्या है, भोजन में पीने के योग्य क्या है, तक्रह मतलब छाछ, तक्रम मतलब छाछ या लस्सी, है ना। तो यहाँ पर आएगा तक्रम। भोजनांते पातुम योग्यम किम, तो तक्रम। ठीक है। ख है सर्वदेवानां वंदनीयः कः, सर्वदेवानां वंदनीयः कः, सब देवताओं में पूजा के योग्य कौन है, कौन है बच्चे, मृत्युंजयः, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा मृत्युंजयः, मृत्युंजयः। ठीक है। सर्वदेवानां वंदनीयः कः, तो मृत्युंजयः। ठीक। ग वाला है जयन्तः कस्य सुतः, जयन्तः कस्य सुतः, जयंत किसका सुत था, मतलब जयंत किसका बेटा था, किसका था बच्चे, इंद्र का, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इंद्रस्य। क्या आंसर रहेगा, इंद्रस्य। जयन्तः कस्य सुतः, तो इंद्रस्य। ठीक है। नेक्स्ट घ है लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मतलब दो शब्द क्या मिलकर पूर्ण रूप बनाते हैं जो कि लंका में मौजूद है, बताइए। लंका में किसका पूर्ण रूप मौजूद है, कुंभ और कर्ण का, तो कुंभकर्णः। यहाँ आंसर क्या रहेगा, कुंभकर्णः। ठीक है। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, तो कुंभकर्णः। ठीक, क्लियर, बढ़िया से क्लियर है नहीं। तो अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो क वाला है भोजनांते पातुम योग्यम किम, तो यहाँ पर आएगा जी तक्रम। ख है सर्वदेवानां वंदनीयः कः, तो यहाँ पर आएगा मृत्युंजयः। ग है जयन्तः कस्य सुतः, तो यहाँ पर आएगा बच्चे इंद्रस्य। घ है लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आएगा बच्चे कुंभकर्णः। ठीक है, क्लियर, बढ़िया से, है नहीं। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, जैसे क वाला है विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, तो जी यहाँ पर आंसर रहेगा विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। विष्णु के पद कैसे मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं जी, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा दुर्लभम, है ना। तो विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। ठीक। ख वाला है कस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति, कस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति, किसका आदि और अंत नहीं है, किसका बच्चे आदि और अंत नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आदि और अंत किसका नहीं, नयन का, है नहीं। तो यहाँ आएगा नयनम अस्य पदस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति, नयनम अस्य पदस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति, कस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति, तो नयनम अस्य पदस्य आदिहि अन्तः च न अस्ति। ठीक। ग वाला है
नरः काश्यां किम इच्छति? नरः काश्यां किम इच्छति? नर की काशी में क्या इच्छा होती है? नर को मतलब नर की जो काशी के लिए इच्छा होती है वो क्या होती है जी? कि नर को काशी में मृत्यु प्राप्त हो या मोक्ष प्राप्त हो, है ना। तो नरः काश्यां मृत्युम या मोक्षम इच्छति। नरः काश्यां मृत्युम या मोक्षम इच्छति। ठीक है, नरः काश्यां किमिच्छति, तो नरः काश्यां मृत्युम या मोक्षम इच्छति। ठीक, बढ़िया से क्लियर। चलिए देन घो वाला देखेंगे। घो वाला है कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुम्हार के घर में आधा क्या है? कुंभ है ना। इसीलिए तो हम शॉर्ट समराइजेशन कराते हैं कि जिससे पूरा चैप्टर फ्रेशन अप होकर हम क्वेश्चन आंसर्स को इजीली कर पाए, है ना। तो कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, क्या होता है कुम्हार के घर में? आधा कुंभ होता है ना। तो कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है बच्चे देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम। विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, तो विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। ख है कस्य आदिः अंतः च न अस्ति, तो यहाँ पर आएगा नयनम अस्य पदस्य आदिः अंतम च न अस्ति। ग है नरः काश्यां किम इच्छति, तो यहाँ पर आएगा नरः काश्यां मृत्युम मोक्षम इच्छति। घ है कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, तो यहाँ आएगा कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है बढ़िया से तो मूव करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूप को पढ़िए, जानिए और याद करिए। नीचे दिए गए शब्द रूपों को पढ़िए, जानिए और याद करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सबके सस्ते को एक तरफ आपको लिंग दिए हैं। ठीक है, जैसे छात्रः, विद्यालयः, सुतः, रामः, चारों अकारांत पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट फिर है सीता, कथा, प्रिया, और क्या बोलते हैं सीता, कथा, प्रिया, ये तीनों आएंगे हमारे अकारांत पुल्लिंग में। नेक्स्ट नदी, देवी, इस तरीके से इकारांत स्त्रीलिंग में आएंगे। तो एक साथ पढ़ते जाएंगे और सबके यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप दिया है ना। जैसे छात्र की षष्ठी विभक्ति है छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम, छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। नेक्स्ट है बच्चे विद्यालय। विद्यालय का दिया गया है आपको विद्यालस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानां, विद्यालस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुतः। सुतः का आपको सबकी षष्ठी विभक्ति मिलेगी। तो यहाँ है सुतः की सुतस्य, सुतयोः, सुतानां, सुतस्य, सुतयोः, सुतानां। नेक्स्ट है रामः। राम की मिलेगी जी आपको रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामस्य, रामयोः, रामाणां। नेक्स्ट है सीता का। तो सीता का है सीतायाः, सीतायोः, सीतानां, सीतायाः, सीतयोः, सीतानां। नेक्स्ट कथायाः,
कथयः कथानाम, कथा का है कथायः, कथयः कथानाम। नेक्स्ट प्रिया का है प्रियायः प्रिययोः प्रियाणाम, प्रियायः प्रियायोः प्रियाणाम। नेक्स्ट है नदी का, तो नद्यः नद्योः नदीनाम, नद्यः नद्योः नदीनाम। नेक्स्ट देवी का देव्यः देव्योः देवीनाम। सेम एज पुस्तकम का पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम। नेक्स्ट उद्यानम का उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानाम। नेक्स्ट फलम का फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य फलयोः फलानाम। नेक्स्ट भोजनम का भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम। नेक्स्ट अहम का है मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं। नेक्स्ट द्वयम का तव युवयोः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं। नेक्स्ट तत् का है तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। नेक्स्ट तत् का है तस्याः तयोः तासां, तस्याः तयोः तासां। नेक्स्ट तत् नपुंसकलिंग में है तस्य तयोः तेषां। नेक्स्ट एतत् का है पुल्लिंग एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्य एतयोः एतेषां। नेक्स्ट एतत् का स्त्रीलिंग में आ जाएगा एतस्याः एतयोः एतासां, एतस्याः एतयोः एतासां। नेक्स्ट एतत् का नपुंसकलिंग में आ जाएगा एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्य एतयोः एतेषां। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे हमारा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल है विद्यालयः छात्रः, है ना, विद्यालयः छात्रः। तो आपको 2 जगह स्पेस दिया गया है। नेक्स्ट है गच्छति, तो विद्यालय जाता है छात्र, है ना, तो विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, है ना। तो द्विचक्रिका और चक्रम, तो बच्चे इसमें भ्रमति आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। ख है वृक्षः फलम, फिर 2 डैश इसमें आ जाएगा खादति, वृक्षः फलम खादति। तो इसका क्या हो जाएगा वृक्षस्य फलम खादति, वृक्षस्य फलम खादति। नेक्स्ट है छात्रा, फिर नाम और फिर 2 स्पेस के बाद पृच्छति है ना। तो छात्रा से नाम पूछा तो छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रायाः नाम पृच्छति। घ है रामः पुस्तकम देन 2 डैश फिर आनयति। तो इसका हो जाएगा रामस्य पुस्तकम आनयति, रामस्य पुस्तकम आनयति। ड है मंदिरम शिखरम देन पश्यति, है ना। इसका बन जाएगा मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिरस्य शिखरम पश्यति। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करना बनता है, नहीं। देखो फर्स्ट हो जाएगा, मतलब एक तो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति,
आफ्टर देन क वाला हो जाएगा द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। ख है वृक्षस्य फलम खादति। नेक्स्ट है छात्रायाः नाम पृच्छति सॉरी। नेक्स्ट है घ रामस्य पुस्तकम आनयति। रामस्य पुस्तकम आनयति। एंटर वी हैव मंदिरस्य शिखरम पश्यति। मंदिरस्य शिखरम पश्यति। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो देखेंगे नहीं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। तालिका में प्रयुक्त शब्दों की षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं, है ना। जैसे देव का क्या हो जाएगा पुल्लिंग में, देवस्य। रमा का स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति लिखनी है, रमायाः। ठीक है, एंड नपुंसकलिंग में भवन है तो इसका क्या हो जाएगा, भवनस्य, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे। देखो पहले एक बार सारे पुल्लिंग देख लेंगे, आफ्टर देन स्त्रीलिंग, आफ्टर देन नपुंसकलिंग, है ना। तो बच्चे वृक्षः का क्या हो जाएगा, वृक्षः का हो जाएगा वृक्षस्य। नेक्स्ट द्वारपालः, द्वारपालः का हो जाएगा द्वारपालस्य। नेक्स्ट स्यूत, स्यूत का हो जाएगा स्यूतस्य। नेक्स्ट अनुज, अनुज का जी हो जाएगा अनुजस्य। नेक्स्ट अग्रज, अग्रज का हो जाएगा बच्चे अग्रजस्य। नेक्स्ट पितामहः, पितामह का हो जाएगा पितामहस्य। नेक्स्ट मातुलः, मातुलः का हो जाएगा मातुलस्य। नेक्स्ट प्राचार्यः, प्राचार्यः का हो जाएगा प्राचार्यस्य। नेक्स्ट विद्यालयः, विद्यालयः का हो जाएगा विद्यालयस्य। एंड लास्ट पितृव्ययः, पितृव्ययः का हो जाएगा पितृव्ययस्य। ठीक है, अब आ जाओ स्त्रीलिंग पे। जैसे रमा को ऑलरेडी दिया गया है रमायाः, है ना। उसी तरीके से छात्रा का हो जाएगा छात्रायाः, दोला का हो जाएगा दोलायाः, उपासना का हो जाएगा उपासनायाः। नेक्स्ट पुस्तिका का हो जाएगा पुस्तिकायाः। नेक्स्ट भ्रातृजाया का हो जाएगा भ्रातृजायाः। नेक्स्ट अग्रजा का हो जाएगा अग्रजायाः। नेक्स्ट स्नुषा का हो जाएगा स्नुषायाः। नेक्स्ट लेखनी का हो जाएगा लेखन्याः। नेक्स्ट पत्नी का हो जाएगा पत्न्याः। एंड लास्ट पुत्री का हो जाएगा पुत्र्यः। ठीक है, ठीक है। चलिए नपुंसकलिंग पे आ जाओ। जैसे एक हमें दिया है भवनम, भवनम का यहाँ हो रखा है भवनस्य, है ना। तो उसी तरीके से बनाएंगे हम। देखो उद्यानम का हो जाएगा उद्यानस्य, वनम का हो जाएगा वनस्य, सूत्रम का हो जाएगा सूत्रस्य, पत्रम का हो जाएगा पत्रस्य, यंत्रम का हो जाएगा यंत्रस्य, वातायनम का हो जाएगा वातायनस्य, पुष्पम का हो जाएगा पुष्पस्य, शंगड़कम का हो जाएगा शंगड़स्य, गृहम का हो जाएगा गृहस्य, वातापत्रम पत्रम का हो जाएगा वातापत्रस्य। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर बच्चे क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव
रिक्तस्थानेषु कुटुम्बकस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्तस्थानेषु कुटुम्बकस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थानों में कुटुंब का परिचय लिखना है बच्चे। वैसे आपको ये वर्क खुद करना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मम नाम दिनेशः, मम पितुः नाम सुरेशः, है ना, फिल करना है। जैसे मम मातुः नाम, आपकी माता का नाम क्या है। मम अनुजाया नाम, आपके छोटे बहन भाई का नाम क्या है। मम पितामह नाम, मम पितृव्यः नाम। ये सारे बच्चे आपको खुद से करने हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे देन मूव करेंगे नहीं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, अधः श्रीरामस्य कुटुम्बकस्य रेखा चित्रम अस्ति। चित्र दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। देखो, नीचे श्री राम के कुटुंब का रेखा चित्र है। चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ। जैसे श्री राम के पिता हैं दशरथ, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे श्री रामस्य पिता दशरथ, है ना। तो रामस्य पिता दशरथ, इस तरीके से लिखेंगे। और दशरथ पुत्र, फिर दशरथ के पुत्र कौन है, रामः। देखो, स्टार्टिंग में हमने आपको वो बताए थे ना, वो यहाँ काम आएंगे। तो इसी तरीके से लिखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, पहले राम का लिखना है, आफ्टर देन सीता का लिखना है। वैसे सीता का बच्चे नीचे नेसेसरी नहीं है, नहीं, सीता का भी ऑलरेडी दिया है तो लिखना है, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः। सेकंड रामस्य माता कौशल्यः, कौशल्यायाः पुत्रः रामः। नेक्स्ट रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामः। नेक्स्ट रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पत्नी पतिः रामः। नेक्स्ट रामस्य श्वशुरः सुनयनः, सुनयनायाः जमाता रामः। नेक्स्ट रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, ठीक है। नेक्स्ट रामस्य पुत्रः लवः, लवः पिता रामः, ठीक है। अब आपको सीता का भी लिखना है तो सीता का लिखेंगे। अरे कहाँ भाग गया, सीताया श्वशुरः दशरथः, सीता दशरथस्य श्वशुरः। नेक्स्ट सीतायाः श्वशुरः कौशल्यः, कौशल्यायाः श्वशुरः सीता। नेक्स्ट सीतायाः पिता जनकः, जनकस्य पुत्री सीता। नेक्स्ट सीतायाः पति रामः, रामस्य पत्नी सीता। नेक्स्ट सीतायाः माता सुनयना, सुनयनया पुत्री सीता। नेक्स्ट सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजायाः सीता। एंड लास्ट सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य माता सीता, ठीक है। क्लियर है? चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे हम। देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखांकितः पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। निम्नलिखित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, ठीक है। सेकंड आपको दिया है भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, ठीक है। अब इसी तरीके से बनाना है कि मतलब किससे ऊपर क्या है। जैसे आपको यहाँ आपको सब कुछ दिया है इस बॉक्स के अंदर, तो बनाएंगे। देखो, थर्ड हो जाएगा रामायणस्य उपरि भगवत गीता अस्ति, मतलब किसके ऊपर क्या है ना, इस बॉक्स में है ना। पंचतंत्र के ऊपर तो कुछ नहीं है, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है, भगवत गीता के ऊपर लीलावती है, रामायण के ऊपर भगवत गीता है। तो इस तरीके से आपको सिंपली बनाना है, ठीक है।
फोर्थ हो जाएगा हितोपदेश के ऊपर क्या है, रामायण। तो हितोपदेशस्य उपरि रामायणः अस्ति। नेक्स्ट है योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। सिक्स्थ हो जाएगा नेक्स्ट मतलब रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम् अस्ति। नेक्स्ट मनुस्मृत्यः उपरि रघुवंशम् अस्ति। नेक्स्ट अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। नेक्स्ट अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। नेक्स्ट महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। नेक्स्ट अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति। ठीक है, इस तरीके से सिंपली आपको बताना है कि किसके ऊपर क्या है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन फिर कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए बच्चे ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।